गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। क्षेत्र रांची, आप जिला परिषद के प्रत्याशी हैं संजीत सिंह जी। आप पूर्व सैनिक के तौर पे देश की राष्ट्र की सेवा कर चुके हैं। अब आप जन सेवा के लिए अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। इस कार्यालय उद्घाटन के अवसर पे आज प्रधान कार्यालय चुनाव कार्यालय का आपका उद्घाटन हुआ है। इस अवसर पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहेंगे जनता से कि हम मोदी के भक्त हैं पहले तो, और मोदी का भक्त जो भी है वो क्लियर है कि हम लोग जन प्रति एक अलग भावना से देखते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का हम कार्यकर्ता है। आज जिला परिषद में हम प्रत्याशी के रूप में उड़े हैं और हमें बहुत गौरव है कि आज हमारा जितना कार्यकर्ता है एक साथ एक मंच पर सब, हमारा सत्येंद्र भैया, हमारा मिश्रा मंडल का माननीय अध्यक्ष श्री राजा महतो जी, सब आज हमारे कार्यकर्ता साथ में हैं और ये चुनाव हम लोग जीत के दिखाएंगे। और हम नहीं जीतेंगे, ये चुनाव हम नहीं जीत रहे हैं, ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का एकता जीतेगा, एकता जीत के दिखाएगा, ये हम कहना चाहेंगे। आज नाना प्रकार का माहौल बना हुआ है हमारे काके पूर्वी क्षेत्र में, पर हम ये जानते हैं कि हमारे पास सबसे बड़ा हमारे कार्यकर्ता हथियार है और कार्यकर्ता मेहनत करेगा और हमें विश्वास है हमें जीत के अवसर मिलेगा। आप संजीत सिंह जी, आप निर्वाचित हो जाते हैं तो जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसका कार्यान्वयन पारदर्शी तरीके से जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो, इसके लिए क्या कुछ करेंगे निर्वाचित होने के बाद? निर्वाचित होने के बाद आप तो नाना प्रकार के देख रहे हैं, ब्लॉक के खेला क्या हो रहा है। कोई भी सरकारी कार्य योजना आता है उसमें क्या तेलाबेली होती है, चाहे आवास से हो गया, चाहे योजना हो गया, चाहे जल योजना हो गया, चाहे सड़क हो गया, जो भी हो गया, कितना खेलाबेला हो रहा है। हम कोशिश करेंगे इसको कम से कम, जितना इसमें खेलाबेला हो रहा है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, सही धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। मेरा सहयोग रहेगा, हर प्रकार के दबाव रहेगा, सीओ हो, बीडीओ हो, पदाधिकारी हो। हम जनप्रति इसीलिए चुना जाते हैं कि सीओ बीडीओ जो भी मनमानी कर रहे हैं, जो पदाधिकारी कर रहे हैं, उसको सही हम लोग निगरानी करके, अपने ऊपर हम लोग निगरानी करके उसको सही से धरातल पर उतारें और उसमें हम पूरा कोशिश करेंगे। संजीत सिंह जी, आप जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त दिख रहे हैं। किन विश्वास के आधार पर आप जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं, बताइए? जीत के प्रति हम इसलिए देख रहे हैं कि हमारे सबसे बड़ा हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो हथियार है मेरा, और सबसे बड़ा है कि मेरा मेहनत और मेरा जो परिश्रम है, हमें विश्वास है कि जनता हमें पूरा साथ दे। आज कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, जिनके कर कमलों से हुआ है, उनका थोड़ा परिचय करवा दें। मेरे बड़े भैया हैं, ये मिश्रा मंडल के प्रवेश करने वाला रांची जिला ग्रामीण का सदस्य है, कार्य समिति का सदस्य हैं और हम लोग का गर्जीवन है। और गर्जीवन के भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा डिसिप्लिन माने रखता है और हम लोग चाहते हैं कि हर समय हमारे गर्जीवन का जो आदेश है, जो हमारा पार्टी का आदेश है, जो हमारे कार्यकर्ता का आदेश हम लोग फॉलो करें। हमारा गर्जीवन आज मेरे साथ खड़ा है, मेरा सीना डबल है। भाई दो बात करते हैं सर से। संजीत सिंह जी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन आपके कर कमलों से हुआ है, इस मौके पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी का, हमारे मिश्रा मंडल का अध्यक्ष राजा महतो जी, युवा का अध्यक्ष शिवलाल महतो जी और महिला नेत्री लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग उद्घाटन के लिए आमंत्रित हमारे भाई संजीत सिंह जी हम लोग को किए और पार्टी में एक साथ होने के नाते हम लोग को आना ही पड़ता है और आज हम उद्घाटन किए और मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि ये जीत की ओर आगे बढ़ें। कांके पूर्वी क्षेत्र जिला निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से क्या कुछ अपील संजीत सिंह जी के लिए करना चाहेंगे आज के इस मौके पर? मैं यही कांके पूर्वी क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि एक ऐसे कर्मठ और जुझारू नेता जो सभी के लिए आज तक क्षेत्र में काम किए, कोरोना काल में भी आगे बढ़ चढ़ कर किए। उस समय ये नहीं जानते थे कि कल हमको चुनाव भी लड़ना है, निस्वार्थ भाव से इन्होंने सेवा किया। मैं वहाँ के वोटरों से यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर ऐसे नेता को अपने क्षेत्र में उतारेंगे तो आगे जो भी है विकास का काम जो है सो अग्रसर रहेगा, बाधित नहीं होगा। जनता पार्टी की नेत्री हैं, आज संजीत सिंह जी के कार्यालय उद्घाटन के अवसर पे आप मौजूद हुई। जी हाँ। आज इस मौके पे आप मुस्कुरा भी रही हैं, पूरी तरह से कार्यकर्ता जोश और उत्साह से लबरेज भी हैं, क्या वजह कारण है? वजह है कि हमको ये मालूम है कि संजीत सिंह खड़े हुए हैं, खड़े ही नहीं हुए, ये जीत चुके हैं। ये हमारा जो फेस पे स्माइल आप देख रहे हैं, ये जीत का स्माइल है। ये हम लोग अभी
जो हम लोग बेसिकली अभी हम लोग सोच में जीते हैं, लेकिन जब हम लोग वोटिंग ला के और हमको लगता है भारी मतों से हम लोग जीतने वाले हैं, इसका खुशी अभी से ही झलक रहा है। सिर्फ मेरे फेस पे नहीं, हमको लगता है सभी के फेस पे खुशी झलक रहा है। कांके पूर्वी क्षेत्र के मतदाताओं से क्या आग्रह, अपील, निवेदन, विनती करना चाहेंगे आज के इस मौके पर? मतदान करना तो सबके लिए खुशी की बात होती ही है। किसी का फर्स्ट टाइम होता है, किसी का सेकंड टाइम होता है। न्यू वोटर से भी हम ये अपील करेंगे कि अपना वोट को सही जगह पर उपयोग करें और सही लीडर को आगे लाने में सहयोग। भारतीय जनता पार्टी के युवा इकाई के आप अध्यक्ष हैं। आज संजीत सिंह जी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। आज के इस मौके पर कांके पूर्वी क्षेत्र रांची के मतदाताओं से क्या कुछ आग्रह, अपील, विनती, निवेदन करना चाहेंगे? जी, इस न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि पंचायती चुनाव जो अभी शुरू होने वाली है, और ये बहुत वर्ष के बाद हम लोग बहुत इंतज़ार किए, 2 साल बीत गई कि अब होगी पंचायती चुनाव। और इस बार पंचायती चुनाव आई तो सभी प्रत्याशियों में खुशी के लहर है। सभी अपने समाज को विकास के लिए सबका साथ सबका विश्वास को लेके समाज के प्रति एक नई राह के और लोगों की जो समस्याएं थी अब हमको लगता है कि दूर होने वाली है। वैसे आज हमारे बीच हमेशा निस्वार्थ भाव से हमेशा लोगों के प्रति नेता नहीं घर घर का बेटा, वैसे हमारे बीच हमारे आदरणीय बड़े भैया संजीत सिंह जी इस बार प्रत्याशी के रूप में हम लोग के साथ खड़े हुए हैं और जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसे निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले व्यक्ति बहुत कम मिलती है समाज में, जो अपने मन तन धन से लोगों की सेवा देते हैं। इस बार कोरोना जैसी महामारी बीमारियों में भी घर घर में जाकर राशन अपनी ओर से पहुंचाने का काम किए, और वैसे साथ में हम लोग को भी साथ में सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चले। और किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आती है, विपत्तियाँ आती है, तो इसी समय हम लोग के साथ में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और किसी भी माताएँ बहनें का भी शादी विवाह से लेके किसी भी प्रकार का समस्या होती है वो घरेलू परिवार का, तो हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रत्याशियों को हमेशा मौका मिलना चाहिए। और हम लोग बहुत खुशी है हम लोग के अंदर में कि सत्येंद्र सिंह हमारे गार्जियन स्वरूप लोग बैठे हुए हैं, बलबीर सिंह बैठे हुए हैं, हमारे प्रत्याशी श्री संजीत सिंह जी बैठे हुए हैं और अनेक कार्यकर्ताओं बैठे हुए हैं। उधर से महिला मोर्चा में सोनू भारती जी हैं, लीला महतो जी बैठे हुए हैं। सभी को इसका आज का जो उद्घाटन जो समारोह कार्यालय का हुआ है, हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि पूरा नियम के अनुसार अपना इस क्षेत्र में कार्य करने का जो विधियाँ जो अपने व्यवस्थाएं बनाए हैं वो बहुत मजबूत व्यवस्थाएं बनाए हैं। हमको आशा है, पूर्ण विश्वास है कि इस बार हमारे समाज के लिए एक नया उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं संजीत सिंह, और विकास की राह पे हम लोग को लेकर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर। ये भैया बहुत अच्छे हैं, बढ़ चढ़ के हमेशा हर एक चीज़ में भाग लेते हैं, सभी को मदद करते हैं। सबसे अच्छा पुण्य का काम तो ये किए हैं कि 15 जोड़ा शादी करवाए हैं, एकदम सब एक अथी हो के निःशुल्क शादी करवाए हैं। हाँ, हर एक क्षेत्र में ये सभी को सहयोग करते हैं। चाहे ठंडा के मौसम में इतना कंबल वितरण किए, जहाँ भी कोई भी चीज़ इनका होता है, हम लोग कभी भी कहीं भी बुलाते हैं ये उपस्थित होते हैं। एकदम तन मन धन से ये काम करते हैं। कुछ 2 प्रमुख कारण बताएं जिससे संजीत भैया का छवि आप दिखा सकें बातों में। इनका बहुत क्या बोले, वही तो शादी कितना अच्छा करवाए हैं भैया। 15 जोड़ा शादी मायने रखता है, वो भी एकदम निस्वार्थ बोलिए। हाँ, जो इनके साथ है उनको भी लेके जो इनके साथ नहीं उनको भी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट हम लोग तो ये करेंगे कि मैंने दिन रात करके दीदी लोग के घर में घुस के चूल्हा पास जाके भैया के लिए निवेदन करेंगे एकदम वोट देने के लिए। और हम लोग बहुत भारी मतों से भैया को जिताएंगे। ये जीत चुके हैं, जीतेंगे भी। हम लोग को पूरा एकदम से है विश्वास जो भैया जीत के आ गए और हम लोग के लिए बहुत ही काम करेंगे। महतो जी, आप भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं जी, और आज संजीत सिंह जी के चुनावी कार्यालय उद्घाटन के मौके पर आप मौजूद भी हैं जी। इस मौके पर क्या कुछ कांके पूर्वी क्षेत्र रांची के मतदाताओं से अपील करना चाहेंगी? हम यही अपील करना चाहेंगे कि आप संजीत भैया को चुन के अपना भविष्य को चुन रहे हैं। अगर इनको चुनिएगा तो आपका भविष्य उज्जवल रहेगा और सभी लोग का हर चीज़ सुख दुख में खड़े होने वाले, क्योंकि जब ये पद पे नहीं थे तो इतना हर चीज़ सबके लिए किए हैं, चाहे बड़े हो, बुजुर्ग हो या महिला हो। जब भी इनके पास कुछ भी प्रॉब्लम लेके कोई भी आया है या निस्वार्थ भाव के हर
गांव में वो गए हैं, सबको सेवा किए हैं। जब भी इनसे कोई भी किसी भी तरह का मदद मांगने की मतलब कि मांगने के लिए आगे आए हैं, भैया चढ़ बढ़ के सबका मदद करते हैं। प्लस निस्वार्थ भाव से हर बूढ़ा बुजुर्ग को भी कंबल बांटते हैं। मतलब हर तरह का काम, जब भी समाज सेवा का काम बोलेंगे तो सबसे पहले संजीत भैया सबसे आगे रहते हैं, निस्वार्थ भाव के। जब महतो जी, संजीत सिंह जी अन्य प्रत्याशियों से बेहतर कैसे हैं, ये बताइए। वही हम बता रहे हैं भैया, क्योंकि हर चीज़ अच्छा है इनका में। निस्वार्थ भाव की से इतना दिन तक वो सेवा किए हैं, तो जब इनको हम लोग मजबूत करेंगे, इनको जब वो सीट मिल जाएगा तो वो और ज़्यादा मजबूत होकर हम लोग का गाँव समाज के लिए सेवा करेंगे। ये हम लोग को पूरा उम्मीद है और विश्वास भी है, क्योंकि इतना दिन तक हम लोग देख चुके हैं, हर चीज़ में सबसे आगे रहते हैं। तो हम लोग को बहुत उम्मीद है इनसे, और हम लोग चाहते हैं कि यही हम हमारे क्षेत्र में जीत के आएँ, ताकि एक समाज सेवा शुरू से जो देश की सेवा करके आए हैं, उनको सबसे अच्छा पता है कि हमारा गांव समाज सेवा के लिए क्या अच्छा हो सकता है। और समझदार भी हैं, पढ़े लिखे हैं, और हर चीज़ इनका पे गुण है जो एक क्षेत्रीय नेता का होना चाहिए। लीलावती जी, किस विश्वास के आधार पर जीत के प्रति, संजीत सिंह जी के जीत के प्रति आप आश्वस्त हैं? क्योंकि भैया देखिए, अभी तक हम यही देखते आ रहे हैं कि पहले का ज़माना चला गया। लोग बरगला के, समझा बुझा के या किसी तरह भटका के लोग को प्रत्याशी मतलब कि अपने साइड करके वोट बैंक लूटते थे या पैसा दे के खरीदते थे। लेकिन वो ज़माना चला गया है, हर कोई समझदार हो गया है। सब कोई देख रहा है कि काम और निस्वार्थ भाव का सेवा को लोग अभी सबसे ज़्यादा अहम दे रहे हैं। तो हमको यही उम्मीद है कि इनका जो निस्वार्थ भाव लोगों को जो देखने के लिए मिलेगा, कुछ लोग को छोड़ के बाकी सारे लोग को वो सच्चाई दिख रहा है कि सच में ये इनके अंदर एक भावना है अपने क्षेत्र को अच्छा करने के लिए, क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करने के लिए इनके प्रति जो भावना है, तो वो सारे लोग को दिख रहा है। इसलिए हम लोग को पूरा उम्मीद है कि ये इनको प्रचंड जीत इस बार हासिल होगा पक्का।